क्वेश्चन ये है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली। भोली का चरित्र चित्रण कीजिए। भोली नाम की जो लड़की है उसके चरित्र के बारे में बताना है। तो देखिए ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी में कैसे करेंगे। पहली हेडिंग मिलेगी आपको इंट्रोडक्शन, और इसका मतलब होता है प्रस्तावना। इंट्रोडक्शन के बारे में बताया जाता है, उसके प्रस्तावना के बारे में कि उसके नाम क्या है, कौन है वो। ओके, देखिए इसको बोलेंगे दो। क्या बोलेंगे? दो। इसका मतलब होता है हालांकि। हर नेम, उसका जो नाम था वो सुलेखा था। जो उसका असली नाम था लड़की का वो सुलेखा था। अब इसका नाम भोली पड़ जाता है क्योंकि भोली होती है, क्योंकि इसका दिमाग थोड़ा कमजोर होता है। सिंस हर चाइल्डहुड, बचपन में, देखिए एवरीवन हैड निकनेम, बचपन में ही उसका नाम निकनेम रख दिया था, हर भोली। अब बचपन में ही क्या हुआ, इसके सर में चोट लग जाती है तो ये भोली सी बन जाती है, इसका दिमाग कम काम करता है तो इसका नाम रख देते हैं क्या, भोली। निकनेम हो गया एक तरीके से ये। आगे है द सिंपलटन। सिंपलटन का मतलब होता है सीधे साधे पन की वजह से, ये बहुत ज्यादा सीधी थी। तो सिंपलटन का मतलब सीधा साधा या अनाड़ी, सीधा साधा या फिर अनाड़ी भी कहते हैं इसको, सिंपलटन को। नेक्स्ट वाली हेडिंग है कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास। क्या विश्वास था इसके अंदर, कॉन्फिडेंस क्या था वो समझे। देखिए क्या होता है इसका मतलब, विश्वास होता है। आगे समझे। सी न्यू, वह जान गई थी। देखिए नो की सेकंड फॉर्म न्यू, तो इसका मतलब होता है जान गई, जान गई। वह जान गई थी हर माइंड, अपने दिमाग को, क्योंकि उसका दिमाग कमजोर हो गया था। और फिर बाद में पढ़ लिख के समझदार बन जाती है। तो उसके बाद में क्या पता लगा इसको कि सीनो वो जान गई हर माइंड अपने दिमाग को एट द टाइम, उस समय ऑफ हर मैरिज। किसके समय? शादी के समय। जब ये बड़ी हो जाती है, जब उसका शादी का नंबर आता है तो उस टाइम में अपने आप को सही तरीके से जान जाती है। सी स्पोक, वह बोली। देखिए स्पीक की सेकंड स्पोक, स्पोक का मतलब बोलेंगे बोली। वह बोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस। क्लियर मतलब होता है साफ, लाउड का मतलब होता है जोर से, और वॉइस होती है आवाज। तो वह एक क्लियर और लाउड आवाज में बोली। हर पेरेंट्स, उसके जो माता पिता थे, सिस्टर्स बहनें थी, ब्रदर्स भाई थे, क्या हुआ, और रिलेशंस और उसके जो रिश्तेदार थे, एंड नाइबर्स और जो पड़ोसी थे। इसके मीनिंग ध्यान पर रखना, नाइबर्स क्या होता है, पड़ोसी। वर स्टार्टेड टू हियर, उन्होंने उसको सुना। जब वो क्लियर तरीके से बोली है, समझदार हो गई है और बिना तुतलाई बोली है, बिना स्टैमर किए, तो क्या हुआ कि वर स्टार्टेड टू हियर, उन्होंने सुना, हर स्पीक, उसके बोलने को सुना, विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर, बिना तुतलाए, बिना तुतलाना होता है ये स्टैमर। तो इन लोगों ने उसको सुना थोड़ा सा भी बिना तुतलाए, मतलब ये तुतलाती नहीं थी उस टाइम पर जब ये पढ़ लिख के समझदार बन जाती है। आगे समझे, स्लाइटेस्ट को मतलब थोड़ा सा भी। निष्कर्ष क्या आता है, निचोड़ होता है इसका। निष्कर्ष का मतलब क्या होता है, निचोड़। क्या कंक्लूजन आता है इसको वो समझे। सुलेखा टोल्ड, सुलेखा ने कहा। देखिए टेल की सेकंड फॉर्म टोल्ड होती है, पास्ट का इंडेफिनिट है। सुलेखा ने कहा, हर पेरेंट्स, उसके जो माता पिता हैं, सुलेखा ने कहा जो उसके माता पिता हैं, डेट सी नीडंट गेट मैरिड। सुलेखा ने कहा अपने माता पिता से कि उसे कोई जरूरत नहीं है, सी डिडंट, सी नीडंट, उसे कोई जरूरत नहीं है गेट मैरिड, शादी करने की। किससे? विशंबरनाथ से। और विशंबरनाथ क्या होता है, एक लालची व्यक्ति होता है, बहुत ज्यादा उम्र में बड़ा होता है और एक लालची व्यक्ति होता है, तो वो उससे शादी करने से मना कर देती है। देखिए सी नीडंट गेट मैरिड, उसे कोई जरूरत नहीं है अब शादी की। सी एज्यूड, उसने आश्वासन दे दिया है, अपने माता पिता से कह दिया है, आश्वासन दिया है देम उनसे कि डैट सी वुड हेल्प, कि वो उनकी मदद करेगी। वुड का मतलब होता है फ्यूचर का सेंटेंस बन गया ये, वो उनकी हेल्प करेगी, मदद करेगी। देम इन देयर ओल्ड एज, उनके बुढ़ापे में, जब ये बूढ़े हो जाएंगे तो उनकी ये हेल्प करेगी जीविका जीने के लिए। तो ऐसा वो समझा रही है, ऐसा वो आश्वासन दे रही है। तो क्योंकि इतनी ज्यादा समझदार हो जाती है पढ़ लिख के, क्योंकि ये एजुकेशन का कमाल होता है, तो एजुकेशन से इतनी समझ तो आ ही जाती है हर किसी में, तो इसमें भी समझ आ जाती है। तो हम कर देते हैं इसको क्लीन, और फिर ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। बस आपको इसके मीनिंग याद होने चाहिए सारे के सारे, और आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। एक बार मीनिंग और देख लें इसके। देखिए कैरेक्टर स्केच का मतलब होता है चरित्र चित्रण। चरित्र क्या होता है, जैसे आप रहते हैं, जैसे हम रहते हैं और जिस कंडीशन में रहते हैं वो हमारा कैरेक्टर है।
हमारा करैक्टर क्या है, लोगों से बर्ताव क्या, वो हमारा करैक्टर कहलाता है। इंट्रोडक्शन का मतलब प्रस्तावना आप जानती हैं, इसको बोलेंगे दो, इसका मतलब होता है हालांकि। सिंस का मतलब जब से निकालेंगे यहाँ पे। चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन से। एवरीवन प्रत्येक होता है। निक नेम्ड होता है जो दूसरा नाम होता है, निक नेम जो प्यार से रखा जाता है। सिंपलटन का मतलब होता है नाड़िया, सीधा साधा। कॉन्फिडेंस होता है विश्वास, क्या होता है विश्वास। न्यू का मतलब होता है जानना, पास्ट में बोलेंगे जान गया था। माइंड होता है दिमाग। एट द टाइम उस समय, क्या बोलेंगे एट द टाइम उस समय, इस समय मैरिज के समय, शादी के समय। स्पोक का मतलब होता है बोला। स्पीक की सेकंड हो स्पोक। क्लियर होता है साफ। लाउड होता है जोर से। पेरेंट्स होते हैं माता पिता, सिस्टर्स भाई बहन आ गई, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। रिलेशंस होते हैं रिश्तेदार। नाइबर्स क्या होते हैं पड़ोसी होते हैं, क्या होते हैं पड़ोसी होते हैं नाइबर्स। स्टार्टेड हियर। स्पीक होता है बोलना, विदाउट होता है के बिना। स्लाइट टेस्ट का मतलब थोड़ा सा। स्टैमर होता है तुतलाना। टोल्ड का मतलब कहा। पेरेंट्स सब जानते हैं माता पिता होता है। नीडंट होता है कोई जरूरत नहीं है। और मैरिड शादी होती है। एज्यूर्ड होता है आश्वासन देना। आश्वासन का मतलब होता है जैसे कि कोई बात चल रही है, उसमें किसी ने आपको वादा कर दिया कि हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो एक तरीके से आश्वासन दिया जा रहा है। हेल्प सब जानते हैं मदद होती है। ओल्ड एज बुढ़ापा होता है। तो सारे अगर आपके मीनिंग याद हैं तो आप आराम से इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं कैसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।